विश्व की सबसे कठिन एंड्योरेंस इवेंट में जीत हासिल कर तन्मय दुबे ने आयरन मैन का खिताब हासिल कर लिया। आयरन मैन बनने के बाद तन्मय दुबे पहली बार जबलपुर पहुंचे। तन्मय दुबे से खास बातचीत की एनडीटीवी की टीम ने। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के गौरव पुत्र तन्मय दुबे, जिन्होंने पिछले दिनों ऑस्ट्रिया में आयरन मैन का खिताब जीता था। आयरन मैन दुनिया की सबसे कठिनतम प्रतियोगिताओं में से एक है। आज वो जबलपुर अपने गृह नगर आए हैं और एनडीटीवी से विशेष चर्चा कर रहे हैं। तन्मय, आपको एक तो बधाई, आपने इतना बड़ा खिताब जीता। आखिर दर्शकों को ये बताइए कि आयरन मैन क्या होता है और इसकी तैयारी कैसे की जाती है। जी, आयरन मैन एक ट्रायथलॉन स्पोर्ट होता है। ट्रायथलॉन 3 स्पोर्ट्स को मिला के बनता है, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग। सो आयरन मैन जो है वो वर्ल्ड ट्रायथलॉन फेडरेशन के तहत ये एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज की जाती है अलग अलग देशों में, जिसमें जो प्रतिभागी होते हैं उन्हें 3.8 किलोमीटर समुद्र में या ओपन वाटर में तैरना पड़ता है। उसके बाद 180 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती है। उसके बाद में फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है, यानी टोटल 226 किलोमीटर लगभग आपको सफ़र तय करना पड़ता है एक ही दिन में 17 घंटों के अंदर। तो इस स्पोर्ट को जो भी कंप्लीट कर लेता है उसे आयरन मैन का खिताब दिया जाता है। तो ये मैंने आयरन मैन किया और इसकी तैयारी मैंने लगभग, हालांकि मैं एंड्योरेंस स्पोर्ट में पिछले 7-8 साल से हूँ, बट पिछले 1 साल से मैंने इसकी बहुत गहन तैयारी की थी। लगभग हफ्ते में 12 से 13 घंटे वर्कआउट करता था, अपने डाइट पे कंट्रोल किया था, तला और ये सारी चीज़ें नहीं खाता था, प्रोटीन इंटेक बढ़ाया। और चूंकि मैं नौकरी करता हूँ तो मेरे लिए टाइम टेबल इसका मैनेज करना कि नौकरी कितनी देर और एक्सरसाइज कितनी देर, फिर रिकवरी टाइम, ये सारी चीज़ों को मिला के और एक, मैं कहूँगा 7 या 8 महीने की कठिन तपस्या पूरी करने के बाद ही मैं इस आयरन मैन की। तो इनमें सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरह डाइट आप क्या लेते थे और जी जो आजकल का यूथ है जी वो जंक फूड पे जा रहा है, जी हाँ तो उनके लिए क्या संदेश है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं 44 ईयर्स का हूँ, राइट। 44 ईयर्स की उम्र में मैंने दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिता कंप्लीट की। सो जो मेरा मैसेज है यंग पीपल को, जो यंग कॉर्पोरेट वर्किंग है, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ, मैं भी कॉर्पोरेट में नौकरी करता हूँ। तो जंक फूड को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अवॉइड करें। उसका नाम ही जंक फूड है। और ट्राई एंड ईट समथिंग मोर रॉ मटेरियल्स। हम हिंदुस्तान, हम बोलते हैं एक डायबिटीज़ कैपिटल है, और अधिकतर 30-35 की उम्र के बाद में लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। तो इससे अगर अपने आप को बचा के रखना है तो कोई ना कोई एक्टिव स्पोर्ट ज़रूर करें, और खाने में रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा को ज़्यादा डालें। और जो जंक फूड है वो 15 दिन में एक बार या शायद महीने में 1 या 2 बार अपने जायके के लिए रखें। अगली आपकी दौड़, आपकी पकड़ कहाँ है। देखिए, मैं कोई भी चीज़ जो नया शुरू करता हूँ उसके लिए मोटिवेशन आसपास से ढूंढता हूँ। इस बार का मेरा मोटिवेशन मेरे जो परिवार वाले, मेरे पिताजी श्री नरेंद्र नाथ दुबे, माताजी संगीता दुबे, मेरे मामा जी हैं एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिटायर्ड फ्रॉम एमपी राजेश तिवारी जी। ये 3-4 जो नाम मैं आपसे ले रहा हूँ, ये बड़े ही जिसको कहना चाहिए मेहनती लोग हैं, और बचपन से मैंने इनको देखा कि कैसे इन्होंने मेहनत करके जो भी ह्यूमन पॉसिबिलिटी होती है उससे कैसे बियॉन्ड जा सकते हैं और कैसे अपनी चीज़ों को वो अचीव कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत और डेडिकेशन से। तो ये इंस्पिरेशन मैं इन लोगों से मिली, और इसी इंस्पिरेशन को आगे रखते हुए वैसे मैं किताबें भी लिखता हूँ। मैंने 6 किताबें लिखी हैं, तो अभी मैं अपनी किताब है रेड लाइन 2, उसका पार्ट 2 लिखूंगा अगले 6 महीने में। और अगर ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो अल्ट्रा मैन करके एक ट्रायथलॉन होती है जो इसका भी डबल होता है आयरन मैन का, शायद मैं वो करूँ अगले 2 साल के अंदर। एक आपकी जो बुक है उस पे फिल्म बनाई जा रही है, जी तो क्या है ये मामला। जी, मेरी किताब है 2019 में लॉन्च हुई थी, द रेड लाइन। इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, इंटरनेशनल एस्पियोनाज मिस्ट्री है, और उसके फिल्म के राइट्स एक प्रोड्यूसर साहब हैं बॉम्बे में, प्रशांत सिंह जी, उन्होंने उसको ख़रीद लिया है। एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर डेवलपिंग द स्क्रिप्ट, एंड वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ अदर आस्पेक्ट। सो होपफुली दैट फिल्म विल ऑल्सो कम आउट इन सम टाइम। वैसे तो वेब सीरीज़ का हम काम करें, वेब सीरीज़ के हिसाब से उसको बना रहे हैं, बट या दैट्स अ बिग थिंग विच इज़ ऑन द पाइपलाइंस। अंत में चाहता हूँ कि आज के यूथ को आप कोई संदेश दें। जी, क्या क्या कहना चाहते हैं आप। मैं जो यूथ है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा, वह यूथ जो कॉर्पोरेट लाइफ में ज्वाइन करता है और 30-35 साल, 32 साल की उम्र के आने के बाद में अपने सारे सपनों को,
अपने सारे बड़ी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनको वो कैसे ना कैसे करके, चाहे परिवार के दबाव में, चाहे नौकरी के दबाव में, चाहे किसी और अन्य दबाव में, उन सपनों को फॉलो नहीं करता है। तो मेरा उनसे यही एक मैसेज है कि अगर मैंने नौकरी करते हुए ये अपने परिवार का ध्यान रखते हुए और इस बड़े मुकाम को हासिल किया, तो आप लोग भी ये कर सकते हैं अगर आप एक लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे कि आयरन मैन का टैगलाइन है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। बिल्कुल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये सिर्फ तन्मय के लिए टैगलाइन नहीं है, आयरन मैन के लिए टैगलाइन नहीं है, ये भारत के हर यूथ के लिए है। बस एक बार ठान ले। अगर आप सोच लेंगे कि आपको कुछ बड़ा करना है, तो बड़े करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहना है तन्मय दुबे का। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी।